आपने ईद का कोई भी सामान लेना है तो आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। हर चीज़ बिल्कुल इसी तरह मुफ्त है और ये डिजर्विंग फैमिलीज़ के लिए। कितनी फैमिलीज को जो है इस ईद पे फ्री अशिया दी जाएंगी? इस साल कोई 300 से प्लस जो है ना फैमिलीज़ हैं और अगर इनकी फ़र्द की तादाद देखें तो वो सैकड़ों से ज़्यादा बन जाती है। स्टॉल लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो अपनी चॉइस, अपनी जो मर्जी की चीज़ ले सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर ले सके, अपनी मर्जी का ड्रेस ले सके। स्नैक्स भी हैं, प्ले एरिया भी है, अगर आप देख सकें बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। वही कुछ है जो ईद पे बच्चा एक पहनना चाहता है, एक्सेसरीज अपनी सारी वेयर करना चाहता है और वो अच्छा दिखना चाहता है, वही सब कुछ है यहाँ। कितनी आइटम्स जहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे? अगर कोई मैन है तो उसके लिए ड्रेस है, ठीक है, उसके लिए जूते हैं। और अगर ज़्यादातर फीमेल की ईद होती है तो फीमेल के लिए एक्सेसरीज, मेहंदी होगी, चूड़ियाँ होगी। आप क्वालिटी खुद चेक करके देखें, ये वही क्वालिटी है जो आपको बाहर बाज़ारों में मिलती है। लोगों को कैसे ढूंढा जाता है और फिर छांटी की जाती है कि ये वाकई डिजर्विंग? बिल्कुल, इसकी स्क्रूटनिंग होती है, इसको वेरीफाई किया जाता है। प्रोग्राम से पहले 2.5-3 माह पहले जो है ना इसके फॉर्म्स ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ना लॉन्च किए जाते हैं। चलें आप फेंके फिर मैं फेंकूंगा। आपके तो नहीं कहलाई, मेरी बारी। ओ यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो पूरा जो है वो मॉल बनाया गया है। इसके ऊपर नजर रखना बड़ा मुश्किल है। तो कितने सालों से माशाल्लाह जी? देखिए जी, 3 साल से ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल ये बढ़ जाता है और आपकी मौजूदगी में ही अगर आप ये देखें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे मेहमान है ना जी, और ये जितने भी लोग आ रहे हैं अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के मेहमानों को यूं ही वेलकम किया जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये बढ़ता जाता है। तो हम लोग देखते थे जब रमज़ान शरीफ में ईद पे जो यतीम बच्चे होते थे जिनके वालिदैन नहीं है या माजूर अफराद हैं, वो ऐसे ही अपने सासे कमतरी के अंदर जाते थे। नए जो जिनके माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को नए कपड़े पहना के बच्चे गलियों में बाहर फिरते थे। फिर शुरू में कोई मुश्किलात भी आई? जी मुश्किलात तो जाहिर बात है, जब काम कर रहे हैं तो मुश्किलात तो आती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में हमने इसका स्टार्ट किया था, ये 2026 है, हमारे 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। फ्री 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 जूते, कपड़े, मेहंदी। आपने ईद का कोई भी सामान लेना है तो आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ बिल्कुल, मैं आज एक ऐसे ईद फेस्टिवल पर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको ईद का कुछ भी खरीदना है, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, बड़ों के कपड़े, बड़ों के जूते, हत्ता कि आपने मेहंदी लेनी है, आपने चुटकियाँ लेनी है, आपने कुछ भी सामान लेना है ईद का, आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। कैसे मुफ्त मिलेगा आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एहसन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे मुनक्किद किया जाता है ईद फेस्टिवल? ईद फेस्टिवल कैसे काम करता है? ईद फेस्टिवल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप। आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर भी चलें। जी ज़रूर आए आगे आपको विजिट करवाते हैं। हाँ जी, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुफ्त हैं? बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है, बजा बात है। हर चीज़ बिल्कुल इसी तरह मुफ्त है और ये डिजर्विंग फैमिलीज़ के लिए। अच्छा, तो ये डिजर्विंग फैमिलीज के लिए तो कितनी फैमिलीज को जो है इस ईद पे फ्री अशिया दी जाएंगी? हर साल एक फिगर होता है लेकिन वो हर साल बढ़ता जा रहा है। लाइक इस साल को अंदाजा कितना होगा? इस साल कोई 300 से प्लस जो है ना फैमिलीज़ हैं और अगर इनकी फ़र्द की तादाद देखें तो वो सैकड़ों से ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि एक फैमिली में 5 अफराद भी हो सकते हैं, 10 अफराद भी हो सकते हैं। और उन्होंने आने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से चीज़ सेलेक्ट करनी है। बिल्कुल यहाँ यही तो डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं। यहाँ हमने बाज़ार लगाने का, स्टॉल लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो अपनी चॉइस, अपनी जो मर्जी की चीज़ ले सकते, अपनी मर्जी का कलर ले सके, अपनी मर्जी का ड्रेस ले सके, यही चीज़ है। अच्छा, ये शुरू में है डेमो डिस्प्ले है जिसके ऊपर आते हुए जो है फैमिलीज को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें फलां चीज़ मिलेगी। बिल्कुल, ये 5 अफराद का है, एक मदर, 2 डॉटर और 2 सन के लिए है, ठीक है। उनके लिए जूते, कपड़े, मेहंदी, एक्सेसरीज, हर चीज़ है इसके अंदर। स्नैक्स भी मौजूद है? जी स्नैक्स भी हैं, प्ले एरिया भी है, अगर आप देख सकें बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। पॉपकॉर्न है उनके लिए, कॉटन घड़ियाँ, हर चीज़, एक्सेसरीज, सब वही कुछ है जो ईद पे बच्चा एक पहनना चाहता है, एक्सेसरीज अपनी सारी वेयर करना चाहता है और वो अच्छा दिखना चाहता है, वही सब कुछ है यहाँ। जैसा कि आप फुटेज देख रहे हैं, जिस तरह लोग जाते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर और शॉपिंग मॉल के अंदर जो है उनको एक प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो चीज़ें वो ख़रीदते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है तमाम सिस्टम जो लगाया गया है, यहाँ पर हर चीज़ का डिस्प्ले मौजूद है और उस डिस्प्ले के मुताबिक जिसने जो चीज़ पसंद करनी है उसने अपने मुताबिक वो चीज़ ख़रीद लेनी है। तो तकरीबन कितनी आइटम्स यहाँ पर जो हैं वो मौजूद होंगी? यहाँ पे हर किस्म की है, जूते भी हैं, अगर कोई मैन है तो उसके लिए ड्रेस है, ठीक है, उसके लिए जूते हैं। और अगर ज़्यादातर फीमेल की ईद होती है तो फीमेल के लिए एक्सेसरीज, मेहंदी होगी, चूड़ियाँ होगी, उनके हेयर एक्सेसरीज होगी, ज्वेलरी होगी, हर चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हम शॉर्टली अगर थोड़ा सा विजिट भी कर लें, कपड़े भी लोगों को दिखा लें। अच्छा, अब ज़ाहिर है फ्री का कॉन्सेप्ट आता है तो लोगों के जहन में आता है क्वालिटी, तो क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी सर आप देखें, खुद देखें, स्नैकर्स लगे हैं यहाँ पे, हर चीज़ लगी है, आप क्वालिटी खुद चेक करके देखें। ये वही क्वालिटी है जो आपको बाहर बाज़ारों में मिलती है, कोई ऐसी नाकिस चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शूज़ में भी वैरायटीज़ भी मौजूद हैं। सैंडल किसी ने लेने हैं तो सैंडल मौजूद हैं, जूते लेने हैं तो शावरी चप्पल है, हर चीज़ है।
अच्छा, अगर वहाँ पर जाएं, हम आगे चलते हैं, उस साइड पर जो है वो बाकी चीज़ें भी जो हैं वो मौजूद हैं। चूड़ियाँ मौजूद हैं, मेहंदी मौजूद है। अच्छा, मेहंदी जो है वो एक फैमिली को एक मिलेगी? जी जी, एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती हैं। अगर उनकी फैमिली में 2 खतून है, 3 खतून है तो उनकी तो अच्छा, हर खातून को एक जी जी उसकी जो है उसी तरह चूड़ियों का सेट भी उनको मिलेगा, ठीक है। उसी तरह एक जो है ना बैग मिल जाएगा। जितने अफराद हैं उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें पहले नोट डाउन हो जाती हैं, कितने अफराद हैं उनके हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पे लाई जाती हैं। अच्छा, तो ये किस तरह लोगों को कैसे ढूंढा जाता है और फिर छांटी की जाती है कि ये वाकई डिजर्विंग है? बिल्कुल, इसकी स्क्रूटनिंग होती है, इसको वेरीफाई किया जाता है। प्रोग्राम से पहले 2.5-3 माह पहले जो है ना इसके फॉर्म्स ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ना लॉन्च किए जाते हैं। फैमिलीज़ लेके उनको फिल करके उनके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के, लाइक अगर किसी का शोहर जो है ना वफात पा चुका है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट साथ लगता है, आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगती हैं साथ, वो जमा करवाते हैं। फिर उनकी हम वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन टीम है पूरी, उनके घरों में जाती हैं, दाएं बाएं से देखती हैं आया वो डिज़र्विंग है कि नहीं। फिर उसके बाद उनको कोपन दिए जाते हैं, कोपन के ऊपर हर चीज़ उनकी मेंशन होती है, वो कोपन यहाँ पे लेके आते हैं, कोपन के साथ इनको सारी शॉपिंग करवाई जाती है। यहाँ पर कोई गेम्स भी है बच्चों के लिए? जी जी, प्ले एरिया बनाया हुआ है, बच्चे यहाँ पे गेम्स खेलते हैं और बच्चे इनामात मिलते हैं। और इस जो अयान है हमारे भाई, उनके तरफ से ये लगाया हुआ है। इसमें जो बच्चा विन करता है उसको तो प्राइज़ मिलता है, जो नहीं विन करता उसको भी प्राइज़ मिलता है। अच्छा, हारने वाला कौन सा? हाँ, नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उनकी दिलदारी नहीं की जाती, खुशी से उनको भेजा जाता है। हर बच्चों के साथ गपशप करते हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? जैनब। अरे इतना प्यारा नाम है। कौन सी गेम खेल रही हो आप? बॉल फेंकने वाली। बॉल फेंकने वाली गेम खेल रही हो? अच्छा, आप भी बॉल फेंकने वाली गेम खेल रही हो? तो अभी तक जीती हो या बॉल अंदर गई है कि नहीं गई? मेरी की है 3 में। आपकी गई है? 3 में गई है? एक बार गई है। अरे वाह, आप क्या खेल रही हो? ये थे। आपने अच्छा, आप यहाँ पर हो? कौन कौन सी गेम है यहाँ पे? यहाँ पर ये है, इसमें ये मैं भी खेल सकता हूँ, हम मुकाबला करें? चलो, आपने कौन से में फेंकनी है? जिस मर्जी में। चलो, आप फेंको फिर मैं फेंकूंगा, किसकी जाती है? मैदान में डाल। चले, आप फेंके फिर मैं फेंकूंगा, किसकी जाती है? आपके तो नहीं गए, मेरी बारी। ओ आपसे ऑनलाइन है। देखो, मैं तो बड़ा हूँ, मैं हार गया। ओ मेरा चल गया। अब आपको इनाम मिलेगा। अब आपकी 2 गई हैं? अरे वाह, आपकी कितनी गई हैं? मेरी तो आपकी भी 2 गई हैं? अरे वाह, मजा आ रहा है। आ रहा है। चले जी, यहाँ पर बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए भी जगह है। जैसे कि मॉल में हम जाते हैं, जो वहाँ पर एक फन लैंड होता है बच्चों के लिए, तो वो बच्चे खेलते हैं, बड़े शॉपिंग करते हैं, तो एक किस्म का यहाँ पर वैसे ही फन लैंड है। इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया गया है कि उनकी जो है ना, अगर अदर लोग आप देखते हैं वो किसी को अगर डिज़र्विंग को देते हैं ना तो उनकी चॉइस नहीं होती, सूट एक तरह के ले लिए जाते हैं, उनको दे दिए जाते हैं। यहाँ ये है कि जिस तरह वो बाज़ारों में जाके शॉपिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, किसी चीज़ को पसंद करते हैं और किसी चीज़ को नहीं पसंद करते, बिल्कुल उसी तरह है। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि जो ब्रांड्स हैं उन्होंने खुद ही आपको स्पॉन्सर किए हुए हैं, किसी किस्म की कोई पेमेंट भी ली जाती है? नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप की पेमेंट नहीं ली जाती। कुछ जिनके अपने कारोबार हैं, ठीक है, यानी कि जिस किसी का पेंट का कारोबार है वो अपनी पेंट को साथ स्पॉन्सर करता है, और कुछ ऐसे मुखैर हजरात हैं जो पे करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे साथ जो ब्रांड्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिविजुअल जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ाहिर रश है और लोग आए हुए हैं तो आपको इजाज़त है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर झूले भी मौजूद हैं। हेलो जी, खत्म हो गया झूला आपका? हाँ, क्या हुआ है? स्पाइडर मैन हो कि स्पाइडर वूमेन हो? चलें जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो पूरा जो है वो मॉल बनाया गया है, और यहाँ पर आकर जो है वो फैमिलीज़, और ये वो फैमिलीज़ हैं जो मुस्तक फैमिलीज़ हैं, उनको ढूंढा जाता है। 2 से 3 माह लगाया जाता है, रिसर्च किया जाता है, फैमिलीज़ को ढूंढ कर फिर एक स्पेशल किस्म का जो है उनको कार्ड जो है वो फराम किया जाता है। उस कार्ड पर वो आते हैं, उनका इस्तकबाल होता है। यहाँ पर वो आते हैं रिस्पेक्टफुल वे में, जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ख़रीदते हैं और अपनी ईद की खुशियों को जो है वो दोबारा करते हैं। ये बिल्कुल मदर रोशन गिलानी साहब मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर जो इंतज़ामिया है उनका एक, हम कह सकते हैं, एक अहम रुकन है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने सालों से जो है ये तमाम ईद फेस्टिवल का जो है काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर है, एक तो ये मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि बड़ा वसी, जिसको कंट्रोल करना
इसके ऊपर नज़र रखना बड़ा मुश्किल है। तो कितने सालों से माशाल्लाह ये देखिए जी 3 साल से ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर साल ये बढ़ जाता है। और आपकी मौजूदगी में ही अगर आप ये देखें, जी बिल्कुल, यहाँ जो हमारे मेहमान है ना जी, वो हमारे डिफरेंटली एबल जो लोग हैं वो हैं, और आप देखेंगे उनको किस मोहब्बत प्यार से वेलकम किया जा रहा है। और ये जितने भी लोग आ रहे हैं अल्लाह के मेहमान हैं, और अल्लाह के मेहमानों को यूं ही वेलकम किया जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये बढ़ता जाता है। अच्छा, ये 5 दिन होते हैं, तो पाँचों दिन जो है वो मुख्तलिफ लोगों का मखसूस रखा जाता है। डिवाइड कर लेते हैं। पहले दिन फॉर एग्जांपल विडोज़ हैं, दूसरे दिन ऑर्फन्स हैं, तीसरे दिन जो है वो ओल्ड एज लोग हैं, ताकि ओल्ड एज लोगों को रिसीव करना, उनको सामान देने में टाइम लगता है, तो स्पेसिफिकली एक दिन है। ठीक है, इसी तरह ऑर्फन बच्चे अगर इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अलहदा दिन है। तो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से 70-80-100 लोगों की तकरीबन टीम होती है जो इसको 5 दिन मैनेज करती है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे अच्छा उनके साथ एक टीम जाती है जो उनका सामान कैरी करती है। दे फील लाइक कि वो किसी कोई 5 स्टार जगह के ऊपर आए हुए और उन्हें बड़ा उसी लेवल का प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब जैसे आप शॉपिंग मॉल में एंटर होते साथ आपको टीम वेलकम करती है, गेट खोलती है सर, तो उन्हें भी आज यही प्रोटोकॉल है कि उन्हें कहीं भी ये फील ना हो कि वो किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ उनकी तकरीम नहीं है। और यकीन माने बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि हम फ्री शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को अंदाजा में है कि शॉपिंग मॉल थे, हमने कहते हैं शॉपिंग पे आए हुए हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया था, कैसे आगाज हुआ? देखिए, ये आइडिया आप जब कासिम साहब से बात करेंगे तो वो ये वो क्योंकि वो आइडिया के फाउंडर हैं, हम सब तो उनके साथ आप कह रहे हैं हाथ बटाते हैं, साथ मिलके काम करते हैं। बाकी आइडिया के जो फाउंडर हैं वो कासिम साहब हैं। ठीक है, दिन में कितनी फैमिलीज जो है टोटल यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 300 के करीब फैमिलीज़ को इन 5 दिनों में फैसिलिटेट किया जाएगा। और 300 फैमिलीज़ का मतलब है कि उसमें किसी में 6 अफराद हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 7 हैं। उन सब की पहले लिस्टिंग होती है और उस लिस्टिंग के साथ फिर जो है उनके हिसाब से फिर शॉपिंग की जाती। तो ये कितने माह का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ऐसी फैमिलीज को ढूंढा जाता है? देखिए, कोई 4-6 माह टीम बड़ी डेडिकेटेडली काम करती है, फिर जाके ये चीज़ों की हैपनिंग हो पाती है। अच्छा, 6 माह से लगातार ये काम चलता है? यस, मिनिमम फिर आकर ये 5 दिन जो है ये फिर ये 5 दिन होता है। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ज़रा वो पहले भाई से भी पूछ रहा था कि जब फ्री का आता है कॉन्सेप्ट तो लोग समझते हैं कि फ्री है तो ना जाने क्वालिटी क्या होगी। हाँ नहीं, हमारा एक मिथ बन गया। देखें, मोमिन की निशानी है ना कि वो अपने लिए जो पसंद करे दूसरे के लिए पसंद करे ना। तो आप खुद भी क्योंकि आप की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना होता है ना, तो ये जो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये चीज़ों को भी रिकॉर्ड करे और आप उसको पकड़ के उसकी क्वालिटी चेक करें, उसको जिस तरह मुआयना कर सकते करें। और मैं अगर एज अ थर्ड पर्सन भी राय दूं तो मैंने बहुत करीब से देखा है, चीज़ें बहुत क्वालिटी की हैं और इसी तरह की हैं जैसे हम सब लोग खुद पहनते हैं, उसी तरह की चीज़ों को सिलेक्ट किया गया। और माशाल्लाह सारी फैमिलीज़ क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप उनके जो एनर्जी और पैशन लेवल है ना, वो नज़र आता है उनकी चीज़ों की सिलेक्शन से, उसकी डिलीवरी के ऊपर ना यकीन होता है कि यार दे पीपल आर राइट पीपल। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ वसीम भाई मौजूद हैं जो उसको हमको फाउंडर भी कह सकते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आइडिया आया और कैसे इसका आगाज़ हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, को फाउंडर हैं आप, तो कैसे आइडिया आया कि एक फ्री शॉपिंग मॉल हम शुरू कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो सी रमज़ान शरीफ में होती थी, कोई राशन की सूरत में कोई करते हैं, कोई जोन से हैं वो पैसे देने की सूरत में करते हैं। तो हम लोग देखते थे जब रमज़ान शरीफ में ईद पे जो यतीम बच्चे होते थे जिनके वालिदैन नहीं हैं या माजूर अफराद हैं, वो ऐसे ही अपने सासे कमतरी के अंदर जाते थे। नए जो जिनके माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को नए कपड़े पहना के बच्चे गलियों में बाहर फिरते थे। तो ये जब हमने चीज़ देखी तो फिर हमने कहा हम इन लोगों को एक खुद से एक शॉपिंग मॉल बनाएं और इन लोगों को लेकर आएँ यहाँ पे, उनको फ्री शॉपिंग जोन सी है ना वो करवाएँ। ये हमारा आइडिया। तो ये फिर शुरू में कोई मुश्किलात भी आई? जी मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है, जब काम करें तो मुश्किलात तो आती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में हमने इसका स्टार्ट किया था, ये 2026 है, हमारे 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये सैकड़ों फैमिलीज़ जो सी हैं वो आती हैं और यहाँ पे पूरी फैमिली की शॉपिंग करवाई जाती है। इसका प्रोसेस होता है कि ये रमज़ान से 2 महीने पहले हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम जमा करते हैं, उसके बाद इनकी हम एक छोटी वेरिफिकेशन भी करते हैं, उसके बाद फैमिलियाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 5 दिन का हमारा इवेंट है और मुख्तलिफ डेज़ हैं। आज का जो डेज़ है यहाँ पर आज माजूर अफराद जोन से हैं वो आ रहे हैं और उनकी शॉपिंग जोन सी है वो यहाँ पर हो रही है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वैसे तो आपको हमें 5 दिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन 5 दिन के पीछे 6 माह की मेहनत है। तो ज़ाहिर है 6 माह मेहनत हुई है, 6 माह फैमिलीज़ को जो है वो ढूंढा गया है। उसके बाद ढूंढने के बाद जो है उनकी मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन करके जो है उनका सर्टिफिकेट जारी किया गया है और फिर उनको जो है यहाँ पर एक VIP प्रोटोकॉल के अंदर
VIP इंतजामात के अंदर जो है उनको जो है वो शॉपिंग यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे कि लानी साहब हमें बता रहे थे कि जो मौजूद होते हैं बच्चे फैमिली, उनको तो मालूम ही नहीं होता कि ये फ्री हम चीज़ें खरीद रहे हैं। उनको यही होता है कि हम जो है वो माल से खरीद कर लेकर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब वो ईद को पहनेंगे तो उनकी जो खुशी होगी, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, असल जीत वही जीत होती है।